साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2 मई से 9 मई 2021। क्या है स्पेशल 301 रिपोर्ट? 1989 से प्रकाशित स्पेशल 301 संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा 1974 की व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसके आधार पर इसका नामांकन हुआ है। इसमें उन देशों का उल्लेख किया गया है जो अमेरिकी कंपनियों को पर्याप्त आईपी अधिकार प्रदान नहीं करती हैं। रिपोर्ट में भारत को पेटेंट वैधता की कमी के कारण आईपी संरक्षण में असंगत पाया गया। भारतीय पेटेंट कानून पिछड़ने के कारण पेटेंट रद्द करने के लिए अग्रणी है। इथियोपिया में टाइग्रे संकट क्या है? इथियोपियाई सरकार ने टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और ओएलएफ शीन को आतंकवादी सूची में जोड़ा। इथियोपियाई की संघीय प्रणाली के कारण टाइग्रे टीपीएलएफ के नियंत्रण में है। जब 1991 में सैन्य शासन को हटा दिया गया और एक 4 पार्टी गठबंधन ने इथियोपिया को शासित किया, तो टाइग्रेन सरकार के कई प्रमुख नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जिस पर उन्होंने सोचा कि यह सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास है। 2020 में इथियोपिया ने टीपीएलएफ के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। टाइग्रेन नेताओं ने चुनाव को स्थगित करने के इथियोपिया के सरकारी आदेश का असहयोग किया। केंद्रीय सरकार ने फिर तिग्रायन सरकार के फंड पर रोक लगा दी, जिसके चलते टाइग्रेन सरकार ने युद्ध की घोषणा की। डब्ल्यूएचओ से ईयूए प्राप्त करने वाली 5वीं वैक्सीन कौन सी है? मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया। विकासकर्ता मॉडर्ना, अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी कैम्ब्रिज, NIAID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, बारडा बायोमेडिकल एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कोड नाम mRNA 1273। सर्वप्रथम कनाडा में उपयोग के लिए अधिकृत। इसके लिए यूएसए ने दिसंबर 2020 में ईयूए जारी किया था। स्विट्जरलैंड, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम में यह वैक्सीन पूर्णतया अधिकृत है। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय का उद्देश्य क्या था? भारतीय नौसेना ने कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई के समर्थन में विभिन्न देशों के तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों के शिपमेंट के लिए समुद्र सेतु द्वितीय ऑपरेशन शुरू किया। इसमें 7 भारतीय नौसेना के जहाज कोलकाता, कोची, तलवार, तब्बर, त्रिकंद, जलश्व और ऐरावत तैनात थे। ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम को पिछले साल नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था और कोविड-19 के चलते पड़ोसी देशों में फंसे लगभग 4000 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया था। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन हैं? टी रविशंकर को चौथे उप राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, जो फिनटेक, भुगतान, जोखिम प्रबंधन और आईटी के क्षेत्र को देखेंगे। इसके पूर्व में बीपी कानून को इस पद के अधिकारी रहे थे। स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन कौन बने? इंग्लिश प्लेयर मार्क सेल्बी शॉन मर्फी को हराकर चौथी बार स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2021 के विजेता बने। क्या है ब्लो अवे पॉक्स 186? पॉक्स 186 के रूप में नामित पहली ब्लो अवे गैलेक्सी को 4 मई 2021 को मिनेसोटा इंस्टीट्यूट के खगोलविदों द्वारा एक जेमिनी टेलीस्कोप का उपयोग करके खोजा गया था। यह ब्लो अवे की स्थिति हटाए गए हाइड्रोजन बादलों के साथ आती है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा के लिए एक गैलेक्सी से बचना मुश्किल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बादल प्रकाश को अवशोषित करते हैं। (5G) परीक्षणों के अनुमोदन का मुख्य आकर्षण क्या था? दूरसंचार विभाग ने 4 मई 2021 को 5G परीक्षणों के संचालन के लिए दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन और MTNL के अनुप्रयोगों को मंजूरी दे दी, लेकिन उनमें से कोई भी चीनी संस्थाओं की तकनीकों का उपयोग नहीं करेगा। परीक्षण के लिए अनुमोदित दूरसंचार गियर निर्माताओं की सूची में एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, C-Dot और रिलायंस जियो की स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
चीनी गियर निर्माता 5G परीक्षणों का हिस्सा नहीं होंगे। मराठा आरक्षण मामले में नवनीतम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण कानून, जिससे राज्य में रोजगार और सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की गारंटी मिलती थी, को रद्द कर 50% कर दिया। मराठा आरक्षण की ज्वाला 2016 में मराठा क्रांति मोर्चा के साथ कोपर्डी में 15 साल की बच्ची के बलात्कार मामले के विरोध से भड़की, जो बाद में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण पर केंद्रित हो गई, जिसमें वर्ष 2018 तक बड़े पैमाने रोड मैप 2030 के मुख्य आकर्षण क्या हैं? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक वर्चुअल समिट के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए रोड मैप 2030 को अपनाया। इसके मुख्य आकर्षण थे भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान मार्क 2 का विकास, भारत ब्रिटेन स्वास्थ्य साझेदारी का विस्तार, व्यापार बाधाओं को हटाने मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद G20, UNFCCC, WTO, IMF, विश्व बैंक, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस आदि में सहयोग, इंडो पैसिफिक कमिटमेंट, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन फ्रेमवर्क में वृद्धि को बढ़ावा देना, एक संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम इंडिया UK टुगेदर को लागू। रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 क्या है? हाल ही में रिजर्व बैंक रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 लेकर आया, जिसके तहत 25 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले छोटे व्यवसाय ऋण पुनर्गठन का विकल्प चुन सकते हैं, अगर उन्होंने पहले की योजना में लाभ नहीं लिया था। यह वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है, जिसके तहत लोन रिकास्ट करने के बावजूद स्टैंडर्ड रहेगा और बैंकों को ऐसे मामलों में अतिरिक्त प्रावधान नहीं। GNAFC की वैश्विक रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष थे? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस 2021 की रिपोर्ट ने आर्थिक संकट को प्रमुख कारण के रूप में चिन्हित किया, जिसने 2020 में 40 मिलियन लोगों को भूख की ओर ढकेल दिया। रिपोर्ट में कोविड-19 से संबंधित आर्थिक झटके, मौसम की बदहाल स्थिति, खाद्य असुरक्षा लाए। 2020 में 155 मिलियन से अधिक लोगों ने तीव्र खाद्य सुरक्षा का अनुभव किया। 2020 में 28 मिलियन से अधिक लोगों को आपातकालीन स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। 2016 से 2020 के बीच असुरक्षा से प्रभावित जनसंख्या 94 मिलियन से बढ़कर 147 मिलियन हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए S&P ग्लोबल रेटिंग क्या है? S&P रेटिंग ने दावा किया कि भारत की GDP विकास दर 9.8% है। दूसरी कोविड-19 लहर के हिट होने के बाद इसने 11% के अपने पिछले पूर्वानुमान पर पुनर्विचार किया। 2020 में ड्यूटी के दौरान मरने वाले किस भारतीय संयुक्त राष्ट्र के शांति अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा संयुक्त राष्ट्र की मेमोरियल सेवा 2021 के दौरान सम्मानित किया गया? सतीश नाम्बियार, युवराज सिंह, गुरबचन सिंह सलारिया, विकास गौतम। अपने जवाबों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।